जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। और खन्ना जी आ चुके हैं जगदीश मंडप में। आज सत्संग है, तारीख है आज 28 और मैं भी आ चुका हूँ। और खन्ना जी जिस तरह से हमें समझाते हैं सत्संग के बारे में, हमें कैसे बैठना, कैसे उठना है, कैसे गुरु जी को मानना है, वो बहुत अहम सवाल है। अगर संगत समझ ले तो गुरु जी को पाने में चंद सेकंड लगेंगे, क्योंकि हम मानते किसी की नहीं, जानते किसी की। खन्ना जी आपसे आप आगे जय गुरु आपका जी बताइए। भाई ये है, जैसे आप हमें सत्संग के बारे में इतना समझाते हैं, एक एक घंटे बात करते हैं गुरु जी के बारे में, तो हमें काफ़ी आपकी बात पे ध्यान देना चाहिए। सत्संग के बाद जो आप समझाते हैं हमें, वो शब्द गुरबाणी में सब मिल जाता, फिर भी आप हमें बताते हैं। आपको शब्द बानी गुरबानी जो गुरु जी सिखाते हैं वो उनका संदेश होता है। वो जब आप शांत होकर उसको सुनते हैं तो हमारी अंतरात्मा में शांति मिलती है। उसके बाद जो सत्संग होता है वो गुरु जी कहते थे कि तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, तुमने क्या अनुभव किया, वो संगत को बताओ। अब जब गुरुजी सामने चोले में होते थे तो गुरुजी जो उन पे मेहर करते थे, संगत उसको बताती थी। एक बार नहीं, एक सत्संग को 20-20 बार बताते थे। गुरुजी बार बार दोहरवाते थे, क्योंकि बार बार कहने पर वो संदेशा अलग अलग संगत तक पहुंच जाता था और अलग अलग रूप में पहुंच जाता था। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार में एक बात आपको समझ में आ जाए, कई बार आप उसका कुछ अनुभव करेंगे, कई बार उसका कुछ अनुभव करेंगे। जब आपको बताया जाता है और आपके शब्दों के माध्यम से आपको बताया जाता है तो वो संदेशा आप तक जल्दी पहुंचता है। मान लो गुरबानी चलती है, उसमें शब्द बानी चलती है और उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, और मान लो कोई व्यक्ति आपको जब उसके बारे में स्पष्टीकरण करता है तो उसमें आपको आसानी हो जाती है, जिससे आपकी वो समझ बढ़ जाती है। तो गुरुजी जो गुरबानी सुनाते हैं वो उनका संदेश है। उसके बाद जो संगत करती है वो उनका शुक्राना है, यानी कि परमात्मा ने जो उनको दिया वो दूसरों को देते हैं। क्योंकि हम जब बताते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे साथ ये हुआ, और संगत जिसको कुछ ऐसा अनुभव होता है वो सुनता है तो उसे भी लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर इसका कल्याण हुआ है तो मेरा भी कल्याण होगा। तो उसकी रुचि बढ़ती है, उसका भाव बढ़ता है, वो परमात्मा की शरण में लंबा जोड़ता है, जिससे वो परमात्मा की शरण में आ जाता है, उसकी सीख ले लेता है। तो उसकी जो जीवन यात्रा है, जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध कि शब्द बानी जब ख़त्म होती है, गुरु जी की जब आरती हो जाती है, उसके बाद आपके घर में हो या कहीं भी हो, तो आप केक काटने की जल्दी ना करें, आप लंगर प्रसाद की जल्दी ना करें। आप सबसे पहले जिस व्यक्ति को आपने बुलाया, वो मैंने व्यक्ति गलत कहा, आपने जिस प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने गुरुदेव को, आपने तो एक तरफ तो कहा कि आप आइए और हमें हमारा कल्याण करिए, और दूसरी तरफ आरती करते क्या वो चले गए? उनका शुक्राना करना है शब्दों के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, अपने भाव से। उसके बाद ये तो केक कटिंग सेरेमनीज वगैरह ये तो होती रहती हैं, इस पे मत आइए। हम दुनिया के दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को साफ करने के लिए जब हमारे अंदर जागृति आएगी तो हमारा असली सत्संग होगा। सत्संग की महिमा को पहचाने। जब कोई आपको बता रहा है तो आप ये मान के चलें कि आप विद्यार्थी हैं, जो बता रहा वो गुरु बता रहा है। ऐसे ही जब हम एक एक बात 10 व्यक्ति से सीखेंगे तो हमारे पास नई 10 बातें आ जाएंगी, फिर हम 10 व्यक्ति से सुनेंगे तो 100 बातें आ जाएंगी। इस प्रकार से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और हमारी जीवन यात्रा सफल होगी। जय गुरु। जय गुरु जी। खन्ना जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और आपका भी। छोड़ो बाबा